प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय विज्ञान में हम लोग गति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग चाल का अध्ययन किए, वेग का अध्ययन किए, चाल और वेग में अंतर को पढ़े। आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में त्वरण का अध्ययन करेंगे। त्वरण क्या होता है इसको जानेंगे। त्वरण की परिभाषा बहुत ही सरल है। अगर आपसे कोई त्वरण की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण जो है वेग में परिवर्तन का दर होता है और त्वरण को स्मॉल ए लेटर से लिखते हैं, स्मॉल ए अक्षर से लिखते हैं। त्वरण जो होता है वह वेग परिवर्तन का दर होता है। यानी अगर हमको त्वरण की ये फार्मूला लिखना हो तो लिखेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। और त्वरण को हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए से। वेग को आपको पता होगा भी अक्षर से लिखते हैं। यहाँ पर वेग में परिवर्तन है इसलिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा भी। ये डेल्टा हमको बतलाता है कि ये परिवर्तन हो रहा है बटा समय अंतराल यानी डेल्टा टी। ये त्वरण का फार्मूला हो गया। प्रारंभिक वेग, अगर कोई वस्तु है और गति को प्रारंभ कर रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वह u होता है। यानी u जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। दूसरा अक्षर जो v आता है उसको हम लोग कहते हैं अंतिम वेग। तो अगर कोई वस्तु है और वह वस्तु गतिशील है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तब जो त्वरण होगा उसका फार्मूला हो जाएगा a बराबर v माइनस u बटे डेल्टा टी। ये आपका त्वरण का फार्मूला हो जाएगा। ये त्वरण है। अब इसके बाद से हम जानेंगे त्वरण जो होती है वह सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। त्वरण का मात्रक जो होता है, यानी मात्रक क्या होगा, ये फार्मूले को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि त्वरण का मात्रक जो होगा वह वेग के मात्रक और समय के मात्रक पर निर्भर करेगा। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और एक समय इसमें जो पहले से है उसका मात्रक सेकेंड हो जाएगा। यानी त्वरण का जो मात्रक होगा वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह एसआई मात्रक है
यम के यस पद्धति में मात्रक है। यह मात्रक जो होगा यम के यस पद्धति में होगा। सीजीएस पद्धति में से कल बताए थे, पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और यम के यस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी त्वरण का यम के यस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वह सेंटीमीटर अपान सेकेंड का स्क्वायर होता है। यह आपका सीजीएस पद्धति में होता है और यह मात्रक जो होता है वह यम के यस पद्धति में होता है। तो ये त्वरण है। त्वरण की परिभाषा हमने बताया, एकांक वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से लिखते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, या ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। प्रारंभिक वेग को यू से लिखते हैं, अंतिम वेग को वी से लिखते हैं। अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a जो होगा v माइनस यू बटे डेल्टा टी के बराबर होगा। त्वरण जो होता है सदिश राशि होता है और त्वरण का यम के यस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग त्वरण के प्रकार को पढ़ेंगे, यानी अगला जो हेडिंग हम लोग का होगा वह है त्वरण का प्रकार। त्वरण का प्रकार। चाल का प्रकार हम लोग पढ़े हैं, वेग का प्रकार पढ़े हैं, ठीक वैसे ही त्वरण का भी प्रकार होता है और इसमें सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण। दूसरी जो है वह है असमान त्वरण। और त्वरण का तीसरा जो प्रकार है इसको कहते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। अब हम लोग बारी बारी से त्वरण के प्रकार को जानेंगे। त्वरण का पहला जो प्रकार है वह है एक समान त्वरण। नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर कोई गतिशील वस्तु है और उस गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान बदल नहीं रहा है तो उसको हम कहेंगे एक समान त्वरण। और इसको परिभाषित करेंगे कि यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान हो, यानी प्रत्येक समय अंतराल में वेग बदले नहीं, वही हो, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होगा वह एक समान त्वरण होगा। यानी यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु गतिशील है और उस वस्तु का जो वेग है प्रत्येक समय अंतराल में समान हो, बराबर हो, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होगा वह एक समान त्वरण होगा। दूसरा ठीक इसके विपरीत है। यदि किसी वस्तु का वेग
समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न हो, यानी समय तो एक ही रहे लेकिन वेग का मान भिन्न भिन्न हो, तो उस समय उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम कहेंगे असमान त्वरण। यानी ऐसा वस्तु जो गति कर रहा है और उस वस्तु का जो वेग है समान समय में भिन्न भिन्न है, तो उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम कहेंगे असमान त्वरण। इसके बाद धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण, इसको समझेंगे। धनात्मक का मतलब होता है बढ़ना, प्लस का मतलब होता है बढ़ जाना, आपको पता होगा, और ऋणात्मक का मतलब होता है घटना। अब धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे? अगर कोई वस्तु है और वह गति कर रहा है और उस वस्तु का वेग जो है समय के साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ठीक वैसे ही उस वस्तु का वेग भी बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को कहेंगे धनात्मक त्वरण। उदाहरण के लिए जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ते हैं यानी उसको गिराते हैं, तो वस्तु का वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वस्तु का वेग भी बढ़ता है, तो उस स्थिति में जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को कहेंगे धनात्मक त्वरण। दूसरा इसका ऋणात्मक त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग समय बढ़ने के साथ साथ घटता जाता हो, जैसे समय बढ़ रहा है वेग भी घट रहा है, उस कंडीशन में उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगी उस त्वरण को कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। जैसे अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी उसका वेग घटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका वेग शून्य हो जाएगा और वो वहाँ से फिर वापस नीचे आने लगेगा। तो जब ऊपर जा रहा है कोई वस्तु उस समय उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगी उस त्वरण को कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो ब्रेक जब लगाते हैं तो उसका स्पीड घटने लगता है, तो ब्रेक लगाने के बाद उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हुई है, उस गाड़ी में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसी त्वरण को कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। यानी जब ये त्वरण आ जाएगा तो वस्तु का वेग घटने लगेगा, या आप कह सकते हैं कि जब वस्तु का वेग घट रहा हो उस कंडीशन में जो त्वरण लग रहा है वह त्वरण ऋणात्मक त्वरण होता है। तो ये त्वरण का प्रकार था, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। अब हम लोग त्वरण का जो फार्मूला है A बराबर V माइनस यू बटा डेल्टा टी पर एक प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या है? राहुल नाम का एक लड़का है जो विरामावस्था से अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। यानी राहुल जो है उसका साइकिल रखा है और विरामावस्था से साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। राहुल अपनी साइकिल विरामावस्था से चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकेंड बाद, समय कितना दिया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बाद वह 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग को प्राप्त कर लेता है। तो साइकिल में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल। अब इसमें सबसे पहले दिया क्या है? दिया है तो राहुल जो है
विरामावस्था से साइकिल चला रहा है, यानी राहुल का जो प्रारंभिक वेग है जिसको आप u से लिखते हैं, विरामावस्था जब भी देगा तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग का मान 0 है। समय दिया है 30 सेकेंड, यानी समय को आप डेल्टा टी से लिखेंगे और ये दे दिया है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में राहुल जो वेग प्राप्त करता है वह अंतिम वेग है, यानी 30 सेकेंड में वेग वह 6 मीटर प्रति सेकेंड का प्राप्त कर लेता है। तो उत्पन्न त्वरण यानी हमको ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ए बराबर ज्ञात करना है। अब जिन भी राशियों का मान दिया है, प्रारंभिक वेग विरामावस्था से तो 0 है, समय 30 सेकेंड दिया है और 30 सेकेंड बाद वेग जो है वो अंतिम वेग है, ये 6 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो उत्पन्न त्वरण यानी ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला मालूम है, ए बराबर v माइनस यू अपान डेल्टा टी। अब जिन भी राशियों का मान दिया है इस फार्मूले में हम भरेंगे तो ए बराबर v के जगह पे 6 और u के जगह पे 0 और डेल्टा t के जगह पे 30 भर देंगे। 6 में से 0 को जब हम घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी 6/30, या इसको हम जब हल करेंगे तो 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा और हल कर लें तो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह जो है आंसर होगा। यानी साइकिल में उत्पन्न त्वरण का मान 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा या 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।